I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. कुछ देर में बादशाह वहां आया और मलिका से उसके रोने का कारण पूछा। पीरोज ने जो कुछ उस जर्राह से सुना था वह विस्तार से कह सुनाया। शहजादों की कमीनेगी सुनकर बादशाह को आग लग गई। वह कुछ कहे सुने बगैर दरबार में आया। उसका लाल चेहरा देखकर सारा दरबार थर्रा उठा। बादशाह ने मंत्री को आदेश दिया कि 1000 सिपाही ले जाकर 49 शहजादों को पकड़ो और रस्सियों में बांधकर खूनी कैदियों के बीच डाल दो। मंत्री ने कुछ ही देर में इस आदेश का पालन किया और आकर बादशाह को यह सूचना दे दी। बादशाह ने ऐलान किया कि 1 महीने तक दरबार नहीं होगा। फिर वह मंत्री के साथ मलिका पीरोज के महल में आया। कुछ देर की सलाह मशवरे के बाद उसने मंत्री को आदेश दिया कि अमुक सराय में जाकर दरियाबार की शहजादी और जर्राह को आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। मंत्री एक सजा सजाया ऊंट और एक उम्दा घोड़ा लेकर सराय को गया और ऊंट पर शहजादी और घोड़े पर जर्राह को सवार करा के चला। मार्ग में यह सवारी बड़ी शान से निकली और सभी को मालूम हो गया कि शहजादा खुदादाद की पत्नी दरियाबार की शहजादी है। सब लोग खुश हुए। उन्हें आशा बंधी कि अब शहजादे का भी पता चल जाएगा। सवारी जब महल के द्वार पहुंची तो बादशाह खुद अगवानी के लिए आया। शहजादी ने सवारी से उतरकर बादशाह और मलिका के पांव चूमे। फिर तीनों गले मिलकर खुदादाद की याद में देर तक रोते रहे। जब उन लोगों की तबीयत कुछ संभली तो दरियाबार की शहजादी ने कहा कि मुझे आशा है कि जिन लोगों ने मेरे निर्दोष पति की इतनी निर्दयता से हत्या की है उनसे इसका बदला लिया जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम भरोसा रखो, यद्यपि वे मेरे पुत्र हैं तथापि मैं उन्हें जीता न छोड़ूंगा। उसके बाद वह कहने लगा, अपने बेटे खुदादाद का शव नहीं मिला है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसकी याद बनाए रखने के लिए एक मकबरा बनवाऊं। इसके बाद उसने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने नगर के बीच में एक जगह लेकर उसमें सफेद संगमरमर का एक विशाल और सुंदर मकबरा कुशल का गरों से बनवा दिया। बादशाह को जब ये सूचना मिली कि मकबरा तैयार है तो उसने एक दिन तय किया जब सारे लोग वहां जाकर मातम और कुरान पाठ करें। वह दिन भी आ पहुंचा। नगर के सभी निवासी मकबरे पर पहुंच गए। बादशाह भी अपने दरबारियों और सरदारों सामंतों के साथ वहां पहुंचा। कब्र पर एक काली मखमल की सुनहरे काम की चादर बिछी थी। बादशाह और अमीर उस पर बैठे। कुछ देर बाद फौजी सवारों की एक टुकड़ी आई। इसके जवान सिर नीचा और आंखें आधी बंद किए थे। उन्होंने कब्र की 2 बार परिक्रमा की और फिर कब्र के सामने खड़े होकर बोले, राजपुत्र, यदि हमारी शक्ति और शौर्य से तुम जीवित हो सको तो हम अपने प्राण देकर भी तुम्हें जीवित कर देंगे, किंतु यदि ईश्वर की इच्छा कुछ और हो तो हम लोग मजबूर हैं। ये कहकर वे लोग चले गए। फिर एक गिरोह महात्माओं का आया जो कुटीरों में रहते थे और किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उनका अगुआ एक वृद्ध था जिसने एक मोटी पुस्तक अपने सिर पर रखी थी। वे भी कब्र की 3 बार परिक्रमा करके कब्र के सामने खड़े हो गए और बोले, हे राजकुमार, यदि हमारी सारी तपस्याओं के फलस्वरूप तुम पुनः जीवित हो जाओ तो हम इसके लिए तपस्याओं का फल अर्पित कर देंगे। ये कहने के बाद वे लोग भी जिधर से आए थे उधर ही चले गए। इसके बाद सफेद टट्टुओं पर सवार और भव्य वस्त्राभूषण पहने सिरों पर रत्नों की मंजूषाएं लिए हुए 50 अति सुंदर कुमारियां आईं। उन्होंने भी कब्र की कई बार परिक्रमा की। फिर उनमें सबसे अल्पायु और सुंदर स्त्री कब्र के सामने खड़े होकर बड़े उच्च स्वर में बोली, शहजादे, हम तुम्हारी दासियां हैं। हमारा सौंदर्य तुम पर न्योछावर है। यदि इसके बदले तुम्हें जीवन दान मिले तो हम इसके लिए प्रस्तुत हैं। यद्यपि हमें ज्ञात है कि तुम जिस स्थान पर हो वहाँ ये चीजें काम नहीं आती। ये कहने के बाद सुंदरियों का गिरोह भी चला गया। फिर बादशाह अपने दरबारियों और सरदारों के साथ खड़ा हो गया। इन सब ने भी 3 बार कब्र की परिक्रमा की। फिर बादशाह उच्च स्वर में बोला, ओ शहजादे, तुम कहाँ हो? तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों की ज्योति जाने लगी है। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके साथ के लोग भी रोने और मातम करने लगे। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने स्थानों को लौट गए और मकबरे का दरवाजा बंद कर दिया गया।
बादशाह ने नियम बना दिया कि सप्ताह में एक दिन शहजादे के मकबरे पर इसी तरह का मातम हुआ करे। फिर बादशाह ने आज्ञा दी कि उसके 49 दुष्ट पुत्रों को निर्दोष खुदादाद की हत्या के अपराध में मृत्युदंड दिया जाए। सारे नगर में ये समाचार फैल गया। उनके लिए फांसी की टिकटियां तैयार की जाने लगीं। लेकिन इस बीच एक व्यवधान उपस्थित हो गया। बादशाह द्वारा पहले पराजित हुआ एक शत्रु राज्य पर एक बड़ी सेना लेकर चल दौड़ा। बादशाह ने खेदपूर्वक कहा कि आज खुदा बख्शे। साथ ही उसने पराजय की स्थिति में भाग जाने की तैयारी भी कर रखी थी। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि एक ओर से सवारों की एक बड़ी टुकड़ी आई। पहले किसी को मालूम न था कि वे मित्र हैं या शत्रु, किंतु उन्होंने आकर शत्रु पर हमला किया और उसे मार भगाया। हैरान का बादशाह बड़े आश्चर्य में पड़ा कि ये दैवी सहायता कहाँ से आ गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने भृत्यों से कहा कि सहायक सेना में जाकर पूछो कि उसका सरदार कौन है और कहाँ से आया है। भृत्यों ने जाकर उसके सिपाहियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा सरदार खुद ही बादशाह से मिलने जाएगा। शत्रुओं का संपूर्ण रूप से सफाया करने के बाद जब बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा तो वह इतना अभिभूत हुआ कि कुछ बोल भी न सका। खुदादाद ने कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र खुदादाद ही हूँ जिसे आप सब लोग मरा हुआ समझते थे। ईश्वर ने मुझे शायद इसीलिए जीवित रखा कि मैं आज के कठिन समय पर आपके काम आऊं। बादशाह ने कहा, बेटे, मुझे तो विजय से अधिक तेरे मिलने की प्रसन्नता है। मैं तो यह आशा ही छोड़ बैठा था कि कभी तेरा मुंह देख सकूंगा। इसके बाद पिता पुत्र दोनों अपनी सवारियों से उतरे और एक दूसरे से लिपट गए। बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारी वीरता की गाथा पहले ही मालूम हो चुकी है कि किस तरह तुमने हबशी दानव को मारकर अपने भाइयों को छुड़ाया, किंतु उन्होंने तुमसे दगा किया। अब तुम अपनी माँ के पास चलो क्योंकि वह तुम्हारे वियोग से सूखकर कांटा हो गई है। रास्ते में खुदादाद ने पूछा, मेरा हाल आपको मेरे भाइयों ने बताया? बादशाह ने कहा, वे दुष्ट क्या बताते, वे तो बंदी गृह में मौत की घड़ियां गिन रहे हैं। मुझे ये सब तुम्हारी पत्नी यानी दरियाबार की शहजादी ने बताया। उसी ने मुझसे मांग की कि तुम्हारे भाइयों से तुम्हारी मौत का बदला लूं। खुदादाद ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी पत्नी भी सही सलामत यहीं पर मौजूद है। खुदादाद महल में पहुंचा तो उसकी माँ और उसकी पत्नी ने उसे गले लगाकर बहुत देर तक रोती रहीं। प्रजाजनों को मालूम हुआ कि खुदादाद जीवित है और अंत के युद्ध का विजेता है तो सारे नगर में उत्सव होने लगे और जगह जगह पर नाच गाना और खेल तमाशे होने लगे। बादशाह के पूछने पर खुदादाद ने अपना हाल ये बताया, जब मेरे भाइयों ने मुझे मरा जानकर रात में प्रस्थान किया तो सुबह वहां से एक किसान निकला। उसने मुझे अचेत और रक्तरंजित देखा तो अपने गांव में उठा लाया। उसने मेरे घावों पर जड़ी बूटियां पीसकर लगाई और मुझे अच्छा कर दिया। स्वस्थ होकर मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ आऊं। इतने में सुना कि आपका पुराना शत्रु आप पर आक्रमण करने वाला है। मैंने कई गांवों के जवान इकट्ठे किए। वे सब आपकी रक्षा के लिए जान देने को तैयार हो गए। मैंने उनकी फौज बनाई और अवसर रहते आपकी सेवा में आ गया। बादशाह ने खुदादाद की बड़ी प्रशंसा की और मंत्री को आदेश दिया कि 49 पुत्रों को फांसी दी जाए। खुदादाद ने हाथ जोड़कर कहा, निस्संदेह न्याय की दृष्टि से उन्हें यही दंड मिलना चाहिए, किंतु आखिरकार वे आपके पुत्र और मेरे भाई हैं। मैंने हृदय से उनका अपराध क्षमा किया और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि उन्हें क्षमा करें। बादशाह ने कहा कि तुम कहते हो तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। खुदादाद ने बंदीगृह से अपने भाइयों को बुलाया। उसने एक बार फिर उसी तरह उनके बंधन खोले और उन्हें गले लगाया जैसे हबशी दैत्य के महल में किया था। प्रमुख नागरिकों और सामंतों ने खुदादाद के हृदय की विशालता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बादशाह ने खुदादाद को उसी समय युवराज और राज्य का स्वामी घोषित कर दिया। उसने जर्राह और खुदादाद के सहायक किसान को अपार धन संपदा देकर विदा किया और खुदादाद के सैनिकों को भी इनाम दिया। शहरजाद ने ये कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। शहरजाद ने कहा कि मेरे पास एक और अति मनोरंजक कथा सोते जागते आदमी की है। यदि बादशाह मुझे प्राणदंड न दे तो मैं ये कहानी भी सुनाऊंगी, क्योंकि सवेरा हो गया है और कल ही कहानी सुनाई जा सकती है।
बादशाह ने दूसरे दिन नई कहानी आरंभ करने की अनुमति दे दी। Subscribe and share and like and comment. But now as you like.